जिंदगी में दो ही दर्द होते हैं, एक मेहनत का और दूसरा पछतावे का। तो फर्क क्या है? दर्द तो दोनों में है, बट जो मेहनत का दर्द है वो हमें अपने हमारे जो सपने हैं वहां तक लेकर जाएगा, और जो पछतावे का दर्द है उसमें हम हमेशा अपने आप को ही कोसते रहेंगे कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने अपना कोई गोल रखा हुआ है और अगर उसको डेडलाइन नहीं दी है तो वो हवा में ही उड़ता रहेगा, आप उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। आपने गोल रखा है कि मुझे स्टडी के इतने लेसन कंप्लीट करने हैं, तो उसका एक गोल रखिए। चाहे आप उसका 100% भी ना कर पाए, कम से कम 80% तक भी आप पहुंच गए तो कम से कम आप, कहने की बात यह है कि आप आकाश को छू नहीं पाए, कम से कम बादलों को छूने तक का आपने जो प्रयास किया है आप उसमें सफल रहे हैं। मतलब ये है कि अपने गोल्स को एक डेडलाइन दे। डेडलाइन के बगैर आपके गोल्स की कोई वैल्यू नहीं है। आपको वेट कम करना है, कितना कम करना है ये आपने फाइनल नहीं किया है तो आप अपने लक्ष्य को अचीव कैसे करेंगे? किसी भी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए हमने अपना जो गोल बनाया हुआ होता है उसके लिए एक डेडलाइन आपको देनी पड़ेगी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कोई और आकर नहीं देगा, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है क्योंकि आप ही खुद को देख रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि थोड़ी देर मैं और सो जाऊं, थोड़ी देर और फोन स्क्रॉल कर लूं, थोड़ी देर और कल कर लूंगा और ज्यादा अच्छे से कर लूंगा, तो देखिए वो कल कभी नहीं आया है, किसी की जिंदगी में वो कल नहीं आया है। समय जो कि किसी के लिए नहीं रुकता है, समय अपनी रफ्तार से चलता रहेगा। फर्क क्या है कि हमें अपने आप को मोटिवेट करना खुद होगा। डेडलाइन खुद देनी होगी कि मुझे ये चैप्टर करना है, इतने घंटे में करना है। एकदम से भी आप डेडलाइन दे सकते हो कि मान लो आपने सुबह सोचा कि मैं 8 बजे से अपनी स्टडी शुरू करूंगा और आप 8 बजे तक कुछ और काम कर रहे हैं। आप टाइम को देख रहे हैं, 7:50 हो गए, 7:55 हो गए, 56 हो गए, ऐसे टाइम चल रहा है। तो कई बार अब 59 पे पहुंच गई है आपकी घड़ी, बट वहां पर भी आप एक सडन अपने आप को एक हिदायत दे सकते हो कि 8 बजे बोला था तो 8 बजे किसी भी कीमत पर मेरे हाथ में किताब होगी और मैं स्टडी करनी शुरू कर दूंगा या कर दूंगी, और मुझे इतने बजे तक करनी है। ठीक है, और जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको आप साथ साथ नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपने अगर कुछ नोट नहीं किया, आपने उसको डेडलाइन नहीं दी, तो आप उस चीज़ को अचीव कभी नहीं कर सकते हैं। अचीव कोई करवा नहीं सकता। अब एक बच्चा है, उसको अगर हम बार बार बोलेंगे कि पढ़ लो, उसी के साथ वाला दूसरा बच्चा खूब मस्ती से करता है और फिर पढ़ता भी बहुत अच्छे से है। तो कोई काम किसी से कोई करवा नहीं सकता। हर एक काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की होती है। हम उसे किस तरीके से करते हैं, हम कहाँ तक उसको लेकर जाना चाहते हैं, हम कितना अपने लक्ष्य के करीब पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। क्या हमने कभी इस तरीके से सोचा कि मैं खुद को कितनी बार बैठकर जवाब देती हूँ कि मैं आज मैंने यहाँ टाइम वेस्ट किया, आज मैंने यहाँ टाइम वेस्ट किया, आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना था, आज मुझे वो चैप्टर कंप्लीट करना था, आज मुझे योगा करना था, आज मुझे सैर करनी थी। आपने कोई टारगेट फिक्स नहीं किया है। सो प्लीज फिक्स योर टारगेट, और उसके बाद आपको रिजल्ट्स खुद ब खुद मिलने शुरू हो जाएंगे। लिखना शुरू कीजिए अपने टारगेट को, और डेफिनेटली आप एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे तो आप उसको अचीव करने के भी कैपेबल जरूर हो जाएंगे। बट सेट कीजिए उस गोल को, ठीक है? तो वही बात, दर्द दो हैं, एक मेहनत का और एक असफलता का। तो क्यों ना हम सफलता वाले दर्द को ही महसूस करें, वही दर्द का एहसास मीठा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।